बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में पड़े कुएं में चार। तालिबान और पाक दोनों की सफाई की तैयारी हो रही है और इसका ऐलान भी हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इस खबर को रूस ने दी एक चेतावनी के रूप में, साथ ही रूस का बड़ा ऐलान हुआ है। तो इधर ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ चीन को धत्ता बता के भारत घुस चुका है ताइवान में। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में कई तरह की खबरें अभी आ रही है। अफगानिस्तान केंद्र बना हुआ है दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का, लेकिन तालिबान का रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला है और पाकिस्तान के मंसूबे भी इतनी जल्दी सफल नहीं होने वाले हैं। यहाँ तक कि अब तो बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है ये दोनों। पर उससे पहले थोड़ा सा कनाडा की बात भी करेंगे। दरअसल फ्रांस ने भारत के बिना कुछ कहे भारत के नागरिकों को जो गोरखा तैनात थे एम्बेसी में, उनको अपने साथ लेकर आया और भारतीय विदेश मंत्री को सूचित किया। तो वहीं कनाडा, नेपाल और भारत के जो लोग उनकी एम्बेसी में काम कर रहे थे उन्हें छोड़कर निकल रहा था। कनाडा का कहना था कि ये भारतीय और नेपाली हैं, हम इनकी जिम्मेदारी भारत की है, हमारी नहीं है। लेकिन जैसे ही दुनिया भर में आलोचनाएं शुरू हुई, आखिर कनाडा को रास्ते पर आना पड़ा और फिर उन्होंने भारतीय और नेपाली नागरिकों को वहां से रिहा कराया। तो वहीं आपको याद होगा, कुछ हिंदू और सिख जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे वो कनाडा से गुहार लगा रहे थे, अमेरिका से गुहार लगा रहे थे, भारत से गुहार नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसी चक्कर में अगर कनाडा और अमेरिका में रहने का मौका मिल जाए, वहाँ की अच्छी जिंदगी मिल जाए, तो भारत को कौन पूछता है। लेकिन अब जब सब कुछ काफी करीब आ चुका है, तब इन्होंने भारत से संपर्क साधा है और ये कहा है कि हमारी औरतों और बच्चों को किसी तरीके से यहाँ से निकाल लो। वैसे भारत सरकार भी कोशिश कर रही है अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों के साथ साथ रिफ्यूजियों को भी बाहर लाने का, पर मात्र एक एयरपोर्ट है जो इस वक्त अलग अलग देश इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नागरिकों को निकालने के लिए, और नागरिकों की संख्या है बहुत ज्यादा। ऐसे में तुरंत निकाल पाना तो संभव नहीं होगा। खुद अफगानी लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बेबस होकर विमान के पहियों तक को पकड़कर किसी तरीके से निकलने के चक्कर में घटना का शिकार भी बन रहे हैं। ये इस वक्त हालात हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर वो सामने आया है जो तालिबान के डर का सबसे बड़ा कारण है। जिस झंडे को देखकर क्लास लग जाती है तालिबान की, और इसकी चेतावनी रूस ने भी दे दी। दरअसल अमरुल्लाह सालेह जाकर छिपे हैं पंजशीर की घाटियों में, और अब ये न सिर्फ छिपे हैं बल्कि इन्होंने वहां से संगठन बनाना भी शुरू कर दिया है और सबसे पहला निशाना उन्होंने लगाया है पाकिस्तान के ऊपर। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो इस वक्त खुद को राष्ट्रपति कह रहे हैं, और शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, इन दोनों ने संगठन को फिर से जिंदा कर दिया है। पंजशीर वो इलाका है जहां तालिबानियों का कब्जा कभी नहीं हो पाया है और ये एक बार फिर से विद्रोह का केंद्र बन गया है। ये घाटी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसकी वजह से कभी भी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए तालिबानी, और अब यहीं से सालेह और मसूद दोनों विद्रोही लड़ाकों को इकट्ठा कर रहे हैं। और आपको बता दें, अमरुल्लाह सालेह ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। ट्वीट करके ये संदेश दिया है कि पाकिस्तान तुम्हारे लिए अफगानिस्तान कोई छोटा मोटा निवाला नहीं है जिसे तुम आसानी से निगल जाओगे। ये एक बहुत बड़ा देश है जिसे तुम निगल नहीं पाओगे, और तालिबान तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इतने बड़े देश पे शासन कर पाओ। साथ ही साथ उन्होंने अपने देश की जनता को भी यही आह्वान किया है कि वो साथ दें और सामने आए। हालांकि उनकी अपील का असर भी हो रहा है और अब अफगानिस्तान की सड़कों पर आम लोग अपने राष्ट्रीय झंडे के साथ उतर रहे हैं बिना डरे, जिसके बाद रूस को भी समझ में आ गया है कि यहाँ मामला इतना आसान नहीं होने वाला है। रूस के विदेश मंत्री ने अब एक चेतावनी जारी की है और उन्होंने कहा है कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं हो पाया है तालिबान का,
और उसके खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज गया है। लावरोव ने कहा कि अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में विद्रोही जमा हो रहे हैं और जिसके लीडर बने हुए हैं उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद। अब रूस ये चाह रहा है कि कोई झगड़ा न हो और सारे राजनीतिक दल आपस में मिल बैठकर प्रतिनिधि सरकार बना ले, यानी कि अमरुल्लाह सालेह का विरोध बदल जाए साझेदारी में। रूस अब ये चाहता है कि पंजशीर से जो विरोधी खड़े हो रहे हैं वो तालिबान से लड़े नहीं बल्कि सब मिलकर एक प्रतिनिधि सरकार बनाकर सरकार चलाने की कोशिश करे। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि इस सिचुएशन तक बात पहुंचेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं और यहाँ तक कि पंजशीर की घाटियों में अब तो पाकिस्तान और तालिबान दोनों के सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। खैर, यहाँ अभी बहुत कहानियां हैं जो बाकी हैं और होंगी, पर इन सब के अलग भारत के आगे चीन की तिकड़म काम नहीं आई और ताइवान में भारत ने अब बड़ा खेल कर दिया है। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर चीन बहुत ही ज्यादा प्रोपेगेंडा भी चला रहा है और अमेरिका को नीचा दिखलाने की कोशिश भी कर रहा है और उसके लिए कारण ये है कि वो ताइवान को ये दिखलाना चाहता है कि जिसे तुम सुपर पावर समझते हो वो सुपर पावर नहीं है, इसलिए तुम हमसे डरो। पर इसके उलट ताइवान भी मजबूती से खड़ा है और ताइवान की बातें अब दुनिया भर में उठने लगी है। ऐसे ऐसे देश अब ताइवान के लिए खड़े हो रहे हैं जो कभी चीन से डरा करते थे। छोटे छोटे देश जो चीन से डरते थे और चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते थे, वो देश अब खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि लिथुआनिया जैसा छोटा सा देश, इसने भी ताइवान को मान्यता दे दी और द्विपक्षीय संबंध स्थापित कर लिए, जिसकी वजह से चीन बौखलाया भी। और बौखलाहट में ये चीन पहले कहता था कि आग से मत खेलो, फिर कहने लगा युद्ध होगा और उसके बाद अब तो कहने लगा है परमाणु युद्ध होगा। लेकिन इतनी बातें कहता है, एक बार भी युद्ध का आगाज नहीं करता है। जापान ताइवान की सुरक्षा के लिए सैन्य सहायता भेजने की बात करता है तो चीन कहता है परमाणु युद्ध होगा, लेकिन फिर भी जापान आगे बढ़ जाता है। तो वहीं लिथुआनिया को भी डराना बेकार रहा। पर इन सब के पीछे है कौन, निकल कर आया सामने और खुद चीनी एक्सपर्ट जिनपिंग को बता रहे हैं कि इन सब के पीछे 2-3 साल से भारत खड़ा है। भारत है जिसने कई बड़े मंचों पर चीन की वन चाइना पॉलिसी को न मानते हुए अब ताइवान के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका की गठजोड़ से ताइवान मुद्दा दुनिया भर में सामने आ गया है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इस मुद्दे को लेकर छोटे छोटे देश भी अब चीन के खिलाफ जाकर ताइवान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ताइवान को मान्यता दे रहे हैं। भारत ने ताइवान वाले गेम को बड़ा ही जटिल बना दिया है दुनिया की राजनीति में और अब इतना आसान नहीं रह गया है कि ताइवान को हड़प ले चीन। वैसे जिस तरीके से पीओके और कश्मीर मुद्दे के लिए चीन बीच में टांग अड़ाता है, क्या भारत की ये नीति आपको सही लग रही है कि भारत भी ताइवान के मामले में टांग अड़ाए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।